गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों का शिवरात्रि बढ़िया गया, फास्ट किया है आप लोग सब। ठीक है उत्सव, तुमको सुनने में आया तुम तो काफी जोश में था। तुम तो काफी जोश में था शिवरात्रि में। अब ठीक है अभी बहुत ही बढ़िया। आप लोग का सब काम अपडेटेड ही होगा मेरा। ऑल 7 लेक्चर्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एंड ऑल 7 लेक्चर्स ऑफ हायर परचेज। हाँ या ना? वो तो हम ही कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे। क्या तुम्हारा 6 लेक्चर हो गया है परचेज का। होमवर्क सब अपडेटेड है। हाँ, बस 34 ही है। दो बाकी है अभी तक। एक बोल रहा था तुम। सन बाकी है। हम लोग ऐसे मुंडी लगा ऑल अपडेटेड है। चलिए एनीवे ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। लेट्स अंडरस्टैंड। आई थिंक ये रमाडा एंड सन्स होना चाहिए, पर इन लोग रामदा एंड सन्स लिखा, तो जो लिखा है रामदा एंड सन्स had taken out policies without average clause। मतलब भाई इस बार अपने को वो प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज व्हाट विदाउट एवरेज क्लॉज। याद है मैंने आपको सेकंड क्लास में उसका एग्जांपल देके पूरा कंसेप्ट समझा दिया था। वन इज विद एवरेज क्लॉज, अनदर वन इज विदाउट एवरेज क्लॉज। ठीक है, बोथ अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ फॉर रुपीज 2,10,000 एंड 3,20,000। तो लॉस ऑफ स्टॉक के लिए मैंने इंश्योरेंस कितना रुपया का लिया, अगर आप लोग जल्दी से बता सकता है। एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए 3,20,000। A fire occurred on 1st July 2011 and as a result of which the sales were seriously affected for a period of 3 months। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1st जुलाई से लेके 30th सितंबर इज द अफेक्टेड पीरियड। पर ये तो तब कम आएगा जब हम लोग का सम होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी हम लोग पहले क्या चीज का सम करेगा, लॉस ऑफ स्टॉक। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ रामदा एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ये कब का ट्रेडिंग एंड पीएनएल है गाइस? आप लोग को हम पढ़ा दिए गए, काफी क्लासेस हो चुके हैं। ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग एंड पीएनएल है। इस ट्रेडिंग एंड पीएनएल से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी निकाल लेंगे। यस या नो में रिप्लाई करिएगा प्लीज। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, तो याद करो व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द, हम लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा रहे हैं यार, कैलकुलेट द जीपी रेशियो बाय यूजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर एंड देन वी यूज्ड टू एडजस्ट द GP। Then we will prepare a memorandum trading account from 1st April 2011 to 1st July 2011 to calculate the closing stock on the date of fire। ठीक है, तो ये एक सेकंड, ये पीएनएल दिया हुआ है, अभी इसका कुछ नहीं करना चाहेंगे, आगे बढ़े। अब बोला है सेल्स परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड 1/4/2011 to 30/6/2011। तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे? ओके, अब अदर सेल्स फिगर्स वेयर 1/4/2010 to 30/6/2010। तो इन्होंने लास्ट ईयर का 3 महीना का सेल, ये स्टैंडर्ड नहीं है भाई। स्टैंडर्ड वो होता है जो हम लोग के आग लगने के बाद वाला का पीरियड होता है। नहीं, स्टैंडर्ड लगने के बाद। अबे आग कब लगा है, पागल हो गया क्या? 1 जुलाई 2011 को आग लगा है, तो अफेक्टेड पीरियड है 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर। उस टाइप का सेल्स को बोलेंगे एक्चुअल सेल्स, एंड उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर को बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल्स। और ये पीरियड कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010। तो लास्ट ईयर का आग लगने के पहले 3 महीना का सेल्स है। और इन लोग ने 1 अप्रैल 2011 से 30 2011 का सेल्स दिया हुआ है। तो दोनों पीरियड का पहला 3 महीना का सेल्स दिया हुआ आग लगने के पहले। तो इसे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रेंड। नेक्स्ट, फ्रॉम 1/7/2010 to 39/2010, ये आग लगने वाला हो गया है, इसको क्या सेल्स बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल्स। फ्रॉम 1/7/2011 to 39/2011, अब ये क्या सेल हो गए? एक्चुअल सेल्स। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या?
Due to increase in the material cost, gross profit during 2011-12 was expected to increase by 5% on sales. So due to decrease in material cost कम हो गया, अपना profit ratio बढ़ गया कितना परसेंट से 5. तो ये ट्रेंड हो गया जीपी का, और सेल्स का ट्रेंड आपको निकालना पड़ेगा. Rupees 1,98,000 was additionally incurred during the period after fire. तो आग लगने के बाद एक एडिशनल एक्सपेंसेस लगा है. The amount of policy included rupees 1,56,000 for expenses. This is what insured standing charges, leaving 42,000 uncovered uninsured standing charges. Compute the claim for stock, loss of profit and additional expenses. क्या दिक्कत हुआ इस सम के अंदर? ये तो बहुत ही बेसिक सम है यार. आप लोग बोला कि निकला नहीं कुछ आंसर. ये वैभव नहीं क्या ना, गलत ही चल रहा था जिंदगी में, बोला थोड़ा. हाँ वैभव, हमको बाकी लोग कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द स्ट्रैटेजी टू गेट रैंक. यहाँ पे तुम लोग के अंदर मोटिवेशन का कमी लग रहा है हमको लगता है. क्या हेडिंग डालेगा सबसे पहले? हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक. सब लोग रेडी है? पूरा मेरा बात सुनेगा ढंग से. हम पहले क्या चीज का हेडिंग डाला है? लॉस ऑफ स्टॉक. ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, प्लीज रिप्लाई आप लोग करेगा. हमको एक एक जन का रिप्लाई चाहिए अब से क्लास के अंदर. क्या कैलकुलेट करेगा? सब लोग बोलेगा, आप लोग को याद नहीं रहेगा. कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो. तो जीपी का फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, इट इज जीपी बाय सेल्स इनटू व्हाट 100. ये हम लोग यूज करेगा लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट से. तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग में जीपी कितना दिया हुआ है? 3 लाख. आप लोग अभी हम बोला था पूरा बैच क्वेश्चन को देख देख के रिप्लाई करेगा. जीपी कितना दिया हुआ है? 3 लाख. मेरे को मेरा हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई चाहिए क्लास के अंदर. 3 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट? 12 लाख. गुड. इनटू व्हाट? 100. ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग से निकाला है हम लोगों ने. 25% इज द जीपी ऑफ द लास्ट ईयर. अब ये जीपी हम लोग को इस साल यूज करना है, तो इन्होंने जीपी को क्या करने के लिए बोला है? तो एडजस्टेड जीपी इज इक्वल टू 25% प्लस 5%. डन. ये हम लोगों का स्टेप नंबर 1 हुआ है. क्या अभी भी आप लोग कंफ्यूज है क्या स्टेप से? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ. क्या कैलकुलेट करेगा? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. एंड ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अगर आप जल्दी से बता सकते हैं? वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. क्या हो गया? एनर्जी खत्म है क्या भाई? 15 दिन हुआ नहीं इंटर में आए हुए. क्या अकाउंट बनाएगा? फ्रॉम कब से कब तक? 1 अप्रैल 2011 टू आग लगने वाला डेट क्या है? 36 2011 या 17 लिख दो, एक ही बात है. पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस. अब इसी डेट का सारा डेटा देखना, अंधा बन के मत देखना, ढंग से देखो डेटा. अब ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा बेसिकली. 1,85,000. परफेक्ट. टू व्हाट? परचेज. कितना? 2,14,000. तो 2 ओपनिंग स्टॉक हो गया, 2 परचेजेस हो गया. फिर 2 वेजेस कितना? 51,000. 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बाई सेल्स. इसी टाइम का सेल्स इन लोग ने ढंग से लिख के दिया है. डेट देख लो, 1 अप्रैल 2011 से 36/11. बताओ कितना? 3,36,000. अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? 2GP. बोलो 1,00,100,800. अब इससे मिसिंग फिगर आ जाएगा बाय closing stock, and this is the closing stock on the date of
फायर कितना आ रहा है 2,26,000। इसका टोटल कर देगा विच इज 562। आया नहीं आया यहाँ तक पूरा बैच बताएगा। गणेश क्या काम किया? हम एक मेरा बात सुनो, यहाँ तक का क्लियर है स्टेप्स। फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल लॉस स्टेप वाइज बात करते हैं, जो भी ये बोलेगा स्टेप क्या है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक प्लस द फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो यार क्लोजिंग स्टॉक इज योर टोटल लॉस। 2,26,800 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। पर इंश्योरेंस कितना का लिया, तो आपको क्लेम कितना का मिलेगा? देयरफॉर सीधा आंसर लिख दे, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू 2 लाख या विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू लिखते बेटर होगा। अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2,10,000, क्योंकि आपका पॉलिसी से अमाउंट ज्यादा तो नहीं देगा ना वो आदमी। ये डन, ये आंसर आ गया अपना। बोलो भाई लोग, क्या लॉस ऑफ स्टॉक पूरा क्लियर है? आप लोगों को याद है लॉस ऑफ स्टॉक? हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ये बताइएगा जल्दी से। लॉस ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा रेडी है, आपको थोड़ा एनर्जी डालता है क्लास के अंदर गाइस। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? लॉस ऑफ प्रॉफिट। सब रेडी है? हाँ। अब आइए लॉस ऑफ प्रॉफिट में ना सबसे पहले व्हाट इज माय डेट ऑफ फायर? 17। सब रिप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 17/11। तो इफेक्टेड पीरियड कब से कब तक? 17/11 to 39/11। अब जो जो चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल्स। अब आप मेरा बात समझने का कोशिश करो, आप टाइम पीरियड बोला करो कि ब्रैकेट में लिखो स्टैंडर्ड सेल कब से कब तक का। देखो आपका आग का इफेक्टेड पीरियड कब है? 17/11 से 39/11। तो आपका स्टैंडर्ड सेल विल बी। अब बताओ क्लियर है क्या? हाँ गाइस, वापस बोलना है क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का सेल्स जो हमें चाहिए। आपका एनर्जी पे क्लास चलेगा। एक्चुअल सेल्स 17/11 to 39/11। परफेक्ट। अब हमको पता है क्या चाहिएगा? ट्रेंड। और एक चीज चाहिएगा AAT। 3 चीज 4 चीज चाहिए होता है, फिर तो सम हो जाएगा। आप लोग क्लियर है ना? तो अब ये ट्रेंड निकालने के लिए या तो एक टाइप का सम मोनालिसा टाइप्स की लास्ट पिछले दो टाइप साइज का सेल्स दिया हुआ है, और वो तो है नहीं, तो दोनों साल का जो अनअफेक्टेड पीरियड्स है उसको कंपेयर करेगा। तो ट्रेंड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 1/4/2010 to 36/10 तक का सेल्स बताओ कितना दिया? ठीक है। फिर 1/4/11 36/11। आपको ये नहीं समझ में आया क्या? डायग्राम बना के दिखाया या क्लियर है? भाई दोनों साल आग लगने के पहले वाला सेल तो नॉर्मल सेल है, इधर में 3 लाख हुआ, पर इस साल तो बढ़ रहा है। देयर इज अ ट्रेंड। कितना का ट्रेंड आएगा? 36,000 डिवाइडेड बाय, याद रखना हमेशा लास्ट ईयर से डिवाइड होगा। तो बड़ा कितना से? 36,000 इन कंपैरिजन टू 3 लाख। ट्राई करो मेरे को पूरा फॉलो करने का। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? हम एक बार वो डायग्राम भी बना के दिखाएगा जो मेरे को चाहिए होता। अब एक लास्ट चीज अपने को चाहिए, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। आप लोग प्रॉब्लम क्या, आप लोग अगर टाइम पीरियड नहीं बोलता है ना तो वो सम नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल टर्नओवर? बताओ मेरे को। आग लगने से ठीक 1 साल पहले, तो कब से कब तक होगा ये इम्पोर्टेंट है। 1710
भाई हमको ऑलरेडी सेल्स फ्रॉम 1/4/2010 टू 31/3/11 तो पता ही है। अपने को तो पूरा लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ है, आप बता दो लास्ट ईयर का पूरा सेल्स कितना दिया हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या, अपने को चाहिए 1/7/10 से, तो इसमें से कुछ सेल्स हटा देते हैं जो मेरे को नहीं चाहिए। दैट विल बी फ्रॉम 1/4/10 टू 36/10। जैसे हम ये हटा देगा, मेरा सेल कब से आ जाएगा, 10 से लेके 31/11 तक। कितना हटा दे, नहीं है क्लियर क्या? अब हम लोग क्या प्लस कर देंगे इसमें, 1/4/11 टू 36/11 ये भी दिया हुआ है हम लोगों को 3,36,000। तो इस पे क्या करना पड़ेगा अपने को, हम लोग पहले ये लिख देता बेटर होगा, हम सॉरी। तो ये सेल्स कब से कब तक का आ गया, सेल्स फ्रॉम 1/7/10 तो इसको तो हम लोगों को क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रेंड। आई थिंक पूरा दिमाग में घुस चुका है गाइस। क्या प्लस करेंगे अपन, ट्रेंड। 1,08,000 ट्रेंड है, तो टोटल बन गया 10,08,000। ये एडजस्टेड हो गया। अब इससे हम लोग क्या प्लस कर देंगे, सेल्स। ये तो ऑलरेडी क्या एडजस्टेड है, ट्रेंड। तो इसी से तो हम लोग ने ट्रेंड कैलकुलेट किया था भाई, यही तो ट्रेंड एडजस्टेड था। 3,30,000। तो देयरफॉर AAT, अब और फुल फॉर्म नहीं लिखा जाएगा बार बार, आप बता दो कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी सम बोल बोल के करता ना, उसका राइट बनता, क्योंकि आपको खाली डेट्स बोलना होता है सब टाइप का सम में। तो गाइस देखो हम लोग ने चारों कैलकुलेट कर लिए भाई लोग। अब आप कुछ सोचो कि ये चारों अगर पता तो अपने को और कुछ चाहिए ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं है क्लियर अभी? सब लोग रिप्लाई करेगा तो इजी रहेगा क्लास। क्लियर है, नहीं है क्लियर आप बोलो, सच बोलिए प्लीज जल्दी से, एक एक जन। आई वांट टू प्रोसीड अहेड। बोलो यार सब लोग, ऑल सेट? What is my step number 1? कैलकुलेशन ऑफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, What is standard sales? 3,20,000 plus 38,400 minus 48,000। हाँ तो मेरा क्या आएगा इससे अपना शॉर्ट कितना, 3,10,000। नहीं समझा तो बोलो वापस समझाए। थोड़ा सा एनर्जी डालना जरूरी है क्लास के अंदर। क्लियर है क्या आप लोग को? स्टेप 2 इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। अब याद रखना ये तो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, इसका तो अपना ही फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट कौन सा टाइम का, इस पे ट्रेंड मत करना, प्लस आईएससी दिया हुआ है सब में, हाँ, डिवाइडेड बाय सेल्स भी कब का, इनटू 100। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, देखो बताओ, प्लस द आईएससी इज 1,56,000 क्या, बाय द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर विच इज कितना परसेंट, कितना परसेंट आ रहा है गाइस, 18%। ध्यान रखिएगा, आपको एडजस्ट करना है, तो एडजस्टेड जीपी रेशियो। ओके गाइस, पूरा पूरा समझ आया नहीं आया? स्टेप नंबर 3,
लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या कैसे निकालेगा हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट बताओ? शॉर्ट सेल, तो 3,10,400 इंटू कितना परसेंट, जल्दी से बता दीजिए गाइस। कितना? 7139। नहीं समझा आप लोग? कितना स्टेप हो गया गाइस? अब स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ आप लोग क्लियर नहीं है तो बोलो यार। अब इसमें ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे? ये सब बड़ा बड़ा सम्स अगर क्लियर, दे शुड बी कंफर्टेबल विद थिंग्स गाइस। ट्रेंड वेंड आ गया, अब निकालना। सब लोग का कंफर्टेबल है गाइस विद द सम्स प्लीज? बहुत सम्स किया यार। ठीक है, अब सबसे पहले बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। चलो विद एनर्जी गाइस, व्हाट इज माय एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस? 1,98,000। फिर नंबर बी लिखेंगे, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू। अब लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं इस पॉइंट में, तो हमको लोग कॉल किया तो हम उनके लिए एक बार वापस बोलेंगे। अब ये एडिशनल खर्चा करने के बाद आप जो सेल इफेक्टेड पीरियड में कर पा रहे हो, दैट इज योर रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। बेसिकली द सेल्स ऑफ द इफेक्टेड पीरियड ड्यू टू द एडिशनल एक्सपेंसेस। क्या इन्होंने बोला है क्या? नहीं। तो हम एज्यूम करेगा जो पूरा जो सेल हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर मैं बाजू वाला जगह नहीं लेता तो मेरा कुछ भी सेल नहीं होता। हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिए। 48,000 इनटू कितना परसेंट? कितना आएगा गाइस? आई होप दिस लुक्स गुड टू एवरीवन। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे ये बताइएगा नेक्स्ट। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट बनाएंगे, याद है? फॉर्मूला बोलो, इनटू AAT इंटू जीपी। तो AAT इंटू जीपी रेशियो इज वो जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है, डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो प्लस जिसका आपको करवाना चाहिए था। तो अब बताओ कितना? 1,98,000 इंटू, सीधा मल्टीप्लाई करके बता दिएगा, 309,120 बाई 351120। एग्जाम में लिख के दिखाना, फैला फैला के सम करना, जितना स्टेप चलाएगा उतना इन लोग खुश होता है। कितना आएगा बताइए? बोलो क्लियर नॉट क्लियर, जल्दी से बता दीजिए गाइस। अब इसमें से लोअर ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट हो जाएगा जो ऑब्वियस दिख रहा है यार हम लोग को। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर, कैसे सर आप अपना तो खत्म ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। बताइए व्हाट इज माय लॉस ऑफ प्रॉफिट? अब इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे? आई एम सॉरी, प्लस करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस। कितना? सेविंग इन ISC नहीं यार, नहीं लिखता, छोड़ो मत। 8242। अब एवरेज क्लॉज नहीं लगाना है गाइस, तो हीरोगिरी नहीं चाहिए। बताओ पॉलिसी कितना का लिया हुआ है? पूरा भरपूर पॉलिसी है, कोई दिक्कत का बात? देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम, अब याद है ना हम ये बोला था कि अमाउंट ऑफ क्लेम इन क्या बोलते हैं, लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब पॉलिसी 3,10,00,000 का थोड़ी तुमको 3,20,000 का थोड़ी तुमको 3,20,000 देगा। कितना देगा? 82,430। बताइए, आपका रिप्लाई मेरे को हेल्प करेगा सब लोग? तो इसके साथ लगे हाथ अपना एक और सम हो गया है विच इज 34। 33 डन गाइस, 34 डन। लुक्स गुड। 45 में जाना है अपने को, अब रेडी हो जाएगा तो बताइएगा जल्दी से।
घर पे पढ़ाई चल रहा है सबका, सेल्फ स्टडी शुरू हुआ है, रीडिंग, if you haven't, you're not realizing the backlog that you guys gonna create. Repeatedly telling you, you need to start studying, you need to be updated with the classes. It's important, it's important, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 2 ग्रुप लिख रहे हैं, देखो आप फिगर आउट करो। ओके चलो, मैंने आपके बैच में नहीं बोला ना, ठीक है। तो मेरा इंटर अकाउंट्स का, तो दिस इज माय 3rd बैच ऑफ इंटर अकाउंट्स। मेरा फर्स्ट बैच था, उसका हाईएस्ट था इंटर अकाउंट्स का 84, ठीक है। तो श्रुति बोल के था, वो 84 लाया था अकाउंट्स में, so that was my highest of inter accounts, and she wrote for 90 marks, so 90 पे she got an 84। तो ना आप अगर अकाउंट्स में पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो जितना आप लिखते हो उसमें पूरा फुल भी ला सकते हो। I hope you're able to understand. अब the problem that you need to be prepared mentally is that कि आपका फर्स्ट पेपर है, समझिएगा। तो आप ना थोड़ा सा पैनिक मोड में एंटर करोगे एज कम्पेयर टू सेकंड पेपर, क्योंकि सेकंड पेपर से थोड़ा फ्लो पे आ जाओगे। तो याद रखना कि थोड़ा रिलैक्स होकर जाना, फर्स्ट एग्जाम है, ज्यादा डरना मत, जल्दी लिखना, क्योंकि अकाउंट्स पेपर डिफिकल्ट ज्यादा लेंदी होता है इन लोग का इंटर में, तो पीपल स्ट्रगल टू कंप्लीट द पेपर। तो पहला ही मिनट से जल्दी लिखना कि यार पूरा 100 लिखना है अपने को, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग में से कोई भी 90 प्लस इंटर अकाउंट्स में स्कोर करता है, विच इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस पेपर, मतलब शायद 3 ही पेपर या 4 ही पेपर ऐसा होता है जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट 90 प्लस ला सकता है। तो अकाउंट्स बोथ द ग्रुप्स, कॉस्टिंग, एफएमई को आप सोच के जाओगे हम लॉ में 97 98 ले आएंगे, तो ये ख्वाब है, ठीक है। तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्ड्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर दी 4 पेपर्स जहाँ पे लोग 90 टच करते हैं या 80 के लाइंस पे जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला, ठीक है। इफ एनीवन स्कोर्स 90 इन माय पेपर, ठीक है, एनी 90 भी या 90 प्लस भी, आई हैव अ कैश प्राइज ऑफ 21,000 फॉर दैट स्टूडेंट बेसिकली। तो आप में से अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप मेरा पूरा फीस रिकवर कर सकते हो, ठीक है। स्कोर अकाउंट्स में 90 प्लस, इट इज पॉसिबल, मतलब एकदम जेन्युइनली ये पहला पेपर है, आप सबसे पहले पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले जो पढ़ते हो यू टेंड टू स्टडी द मोस्ट एट द एंड ऑफ इट। एंड अगर आप एक पेपर में 90 टच करते हो ना, मतलब बहुत होता है, मतलब आप लिटरली आपने पूरा ग्रुप का एग्रीगेट निकाल लिया, मोर देन द एग्रीगेट एक्चुअली। तो आप बात समझिएगा, अब दोनों ग्रुप दे रहे हो, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, एंड आपको नहीं पता कौन सा पेपर इस आपके अटेम्प्ट में सबसे इजी है, कौन सा डिफिकल्ट आ जाए, क्या पता आपके टाइम में टैक्स केक होगा, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट पेपर ऑफ द लॉट, यू डोंट नो, एंड एनी अदर पेपर कैन बी आल्सो डिफिकल्ट। उसके लिए सब सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है और मन में यही सोचना है कि एक ही बार लिखना है। प्लीज ये थॉट रखो, यू हैव टू राइट द एग्जाम ओनली वंस। तो थोड़ा सेल्फ स्टडी, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत सेल्फ स्टडी जरूरी है इस लेवल पे आने के बाद। You need to be updated every day. It's important and I can only push you. बाकी पढ़ाई आपको करना है, एकदम genuinely हम बोल रहे हैं। I hope this is clear. नहीं तो वापस पढ़ना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत है। तो एक ही बार पढ़ो, cut down your plan, study. It's important, very important. चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, बताइएगा प्लीज। Can I proceed, guys? रिप्लाई आप लोग करेगा बढ़िया से। अब 35 में आप लोग को दिक्कत हो गया है क्या थोड़ा सा? पढ़े अपन साथ में? सोनी लिमिटेड का समय क्या ये? सम को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा ना प्लीज। 35 द सम इज इंपॉर्टेंट। काफी टाइम हो गया ये वाला टाइप का सम आया नहीं है, हो सकता है आपके अटेम्प्ट पे आ जाए, और आपको पता है अगर ये आएगा तो इट विल बी अराउंड 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का सम, ठीक है। तो चलिए फुल अटेंशन देते हैं सम के अंदर। क्या आप लोग रेडी है क्या?
फुल एनर्जी के साथ अपने को रिप्लाई करना है क्लास के अंदर। क्वेश्चन खोल लेते हैं बोर्ड पे ताकि आप मेरे तरफ ही ध्यान दो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। Are you guys ready? तो सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, मतलब भाई लोग दे आर नॉट फॉलोइंग अ फाइनेंशियल ईयर, दे आर फॉलोइंग अ। तो इन्होंने लास्ट ईयर का क्या बना के दिया है? लॉस ऑफ स्टॉक याद करें। स्टेप नंबर 1, बाय यूजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द, तो इससे अपने को मिल जाएगा जीपी रेशियो विच इज 25% जो मेरे को दिख रहा है यहाँ से। The company have taken out a fire policy of कितना रुपया, 3 लाख एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर कितना रुपया, हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो पॉलिसी दिया हुआ। A fire occurred on 1/4/2000, मतलब सुनो भाई 1/1/2014 से लेके 31 मार्च 2014 तक नॉर्मल टाइम था। अरे अपना ये वाला साल तो 1 जनवरी 2014 से शुरू होता है, वो ट्रेंड के लिए यूज होगा। क्या चीज के लिए यूज होगा? ट्रेंड। अब नहीं समझा अरे यू श्योर? तो अगर 1 अप्रैल 2014 को आग लगा और ये साल शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी 2014, तो 1 जनवरी 2014 से लेके 31 मार्च 2014 तक का जो सेल्स है उसको आप 13 से कंपेयर कर लीजिए, इससे ट्रेंड आ जाएगा। ये हैबिट डालो। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ कितना मंथ्स? 6 मंथ्स का पॉलिसी में है, पर इफेक्टेड पीरियड कितना है? एट द प्रीमियम द एंटायर स्टॉक वाज गटेड विद नील, गटर में डाल दिया पूरा का पूरा, नील सैल्वेज वैल्यू है। द नेट क्वार्टर सेल्स दैट इज 1/4/2014 to 36/2014 were severely affected। कितना अफेक्टेड पीरियड है? 3 महीने। तो इस टाइम का जो सेल होगा उसे बोलेंगे एक्चुअल सेल, एंड इसी का लास्ट टाइम का सेल को बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल्स। नहीं समझा? द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। 1/1/14 से लेके 31/3/14 तक का सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एंड फिर सेल ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/14 to 36/14। अब ये कौन सा सेल है गाइस? एक्चुअल सेल्स। हम लोग कंफ्यूज हो गया क्या? और ऊपर का जो डेटा दिया हुआ है उससे हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर इन लोग ने बोला एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर व्हाट? फायर। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है? 60,000। द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज एन इंक्रीज ऑफ सेल बाय कितना परसेंट, एंड डिक्रीज इन जीपी कितना? 5% ड्यू टू इंश्योर्ड कॉस्ट। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है क्या? देखते हैं, इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? आराम से देखेंगे, कोई लोड नहीं। क्या यहाँ तक का डेटा पहले बोलो क्लियर है क्या? 100%। आइए चलिए, let's see what can be done। पहले लॉस ऑफ स्टॉक करेंगे। ये सब आप लोग वापस करोगे, दिक्कत नहीं है, आधा अधूरा क्या होगा, सब लोग करते हैं वापस से सब। देखो लॉस ऑफ स्टॉक में ना माथा पच्ची नहीं, वो कर लेता है। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा माथा पच्ची, तो वो आप आराम से पहले सुनोगे और उसके बाद करोगे, क्योंकि अपना मोटा मोटी तो चैप्टर सब अंडर कंट्रोल है, हो ही गया खत्म। इतना सम्स किया क्लास के अंदर, याद रहेगा आप लोग को सम्स हम सब स्टेप लर्न हो गया क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए, लॉस ऑफ स्टॉक। आई थिंक आप लोग के पास ना 2 कॉपी मेंटेन हुआ होगा। एक कॉपी में आपने हायर परचेज किए और एक में आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है। यस या नो? प्लीज मेंटेन योर कंटेंट ऑल्सो। ऊपर में ब्लैक मार्कर से लिख लेना किस में क्या किया आपने, किस चैप्टर। मेरे को लग रहा है लगभग 3 कॉपी लगेगा अपना क्लास के अंदर, और 2 कॉपी आपको घर में चाहिएगा। क्यों चाहिएगा वो बता देंगे, आज ही बताएंगे हम आपको, क्योंकि आज से आपका घर वाला पढ़ाई शुरू होगा। स्टेप नंबर 1, हाँ बोलो प्लीज फटाफट से। आई थिंक आप लोगों को हायर परचेज में काफी लिबरल दिया है। हमको ना सैटरडे तक हायर परचेज कंप्लीट चाहिए। Saturday तक I want my higher purchase to be complete. There are 2 more lectures, 9 lecture तक है। Let's complete till Saturday. Let's push. Calculation of GP ratio. बताइएगा फॉर्मूला क्या दिया हुआ है जल्दी से। थोड़ा एनर्जी डालने का जरूरत है क्लास के अंदर। GP by sales into 100. Tell me what is the GP ratio?
what GP is 2,50,000 divided by 10 lakh into 100 कितना? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट। तो एडजस्टेड जीपी इज इक्वल टू 25% माइनस 5% इज इक्वल टू 20%। डन। स्टेप नंबर 1 समझ आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या हो गया गाइस? नहीं है क्या क्लियर? क्या बनाएंगे हम लोग? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम कब से कब तक ये बोलना बहुत जरूरी है। 1114 इस समय बढ़िया चीज पता है कि इन लोगों ने ट्रेंड निकाल के दिया। हाँ, सेल्स का। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग को कहां से मिलेगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग से। तो ये कितना आ गया? 90,000। फिर इस टाइम का इन्होंने परचेजेस मक्खन की तरह लिख के दिया है, कोई स्ट्रेस नहीं है। 3 लाख। अरे क्या हो गया? एनर्जी खत्म। 3 लाख टू व्हाट एक्सपेंसेस गाइस? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितना रुपया? बाय क्यों? ये इसी साल का सेल्स है ना मेरा भाई। भाई ये इसी साल का सेल्स है यार। कितना? ओके। तू क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कितना जीपी रेशियो गाइस? 50। ट्रेंड एडजस्ट हो क्या है? बाय व्हाट गाइस? तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना गाइस? 2,60,000। तो 5 लाख। और पहले तो आप ये बताएगा क्या यहां तक क्लियर है? क्या दिमाग चल रहा है सबका? अब हम लोग क्या सैल्वेज स्टॉक है कुछ भी? अरे बोलो यार। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या माना जाएगा? टोटल लॉस। अब मैंने इंश्योरेंस कितना का लिया? Therefore, amount of claim will be restricted to। भाई 3 लाख कोई नहीं दे रहा है आपको। Will be restricted to rupees 2,60,000। श्योर हो? अब हम क्या करते हैं ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट पूरा एक तो समझा देते हैं क्या सेल क्या है क्या नहीं है। उसके बाद उसका स्टेप्स आप लगाना और हम एक डायग्राम बनाएगा इसके अंदर ताकि हम पूरा बढ़िया से समझा सके। तो आप अभी 10 मिनट आराम से सुनिएगा क्योंकि ये डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें बुद्धि लगाया तो अप्रिशिएटेड होगा एकदम 100%। जब आप लोग रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा आराम से सब लोग। I want you guys to be 100% with me। क्या आप लोग रेडी है? तो मैं हेडिंग में क्या लिखूंगा? एनर्जी टॉप नॉच होना चाहिए क्लास के अंदर। क्या लिखेंगे? ओके ओके। अब बताओ व्हाट इज माय डेट ऑफ फायर? हम आपको बोल रहे हैं आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर। ठीक है, नहीं तो यहाँ बस्ती में आग लगा है फिर आपका अकाउंट्स बुक में लगेगा बाद में। बोलो क्लियर नॉट क्लियर? एकदम ध्यान देना है अपने को। बताओ व्हाट इज द डेट ऑफ फायर? ये डेट ऑफ फायर है भाई मेरा। बाबा भोलेनाथ। हाँ बोलिए।
टू व्हाट हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ना डायग्राम बना रहे हैं, तो बिना डायग्राम के हम नहीं समझा पाएंगे। सबसे पहले ना मैं इज्जत से लास्ट ईयर लिख लेता हूं, हड़बड़ी कोई नहीं करेगा। हाँ बोलो। 231 12 13। ओके, इससे हमें मिल जाएगा टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। जो जो पता चले वो तो लिखे ना कम से कम। बताओ व्हाट इज माय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। ये हम लोग को पता है कौन सा स्टेप में चाहिए होता है, स्टेप नंबर 2 में। तो आपका दिमाग नहीं चलता है क्या अभी भी? क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट ईयर में जाता हूं। ये मैं पूरा साल का क्यों बनाऊंगा ना, मेरा आग कब लगा ये बताओ। 414 टू व्हाट इज माय इफेक्टेड रेट। इस टाइम का सेल्स को क्या सेल्स गुड, व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स। ये इन्होंने सब में लिख के दिया है ना, मार्क करके दिखाया, मिल गया आपको भालो 6। ओके, अब इसी का ये वाला पार्ट का भी सेल्स लिख के दिया था। अरे जो जो लिख के दिया वो तो लिखे ना। 1114 से 31314 तक का तो लिख के दिया था। नहीं समझा क्या? ये वाला सेल्स दिख रहा है, कितना है ये वाला सेल्स? इसको ग्रीन से लिखिएगा ताकि कलर कोऑर्डिनेटेड चलेगा अपना जिंदगी। ये क्योंकि आग लगने वाला सेल्स है ना, इसको अपन ऑरेंज से लिखते हैं। 87,000। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा बात ढंग से सुनना। 1414 से लेके 3614 का सेल्स 87,500 है। इसको हम लोग क्या सेल्स बोलते हैं? वी नो द टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। बस अब एक भगवान का कृपा करके मेरे को कोई लास्ट टाइम का इफेक्टेड पीरियड का सेम सेल्स बता दो तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। हाँ ना, रिप्लाई नहीं आया तो देखो इसको भी ऑरेंज से रख रहे हैं कलर कोऑर्डिनेटेड के लिए। 1413 से 3630। डू यू एग्री विद मी? अगर अपने को ये सेल्स भी पता चल गया तब तो सम ऑलमोस्ट डन ही है। आप खुद एग्री करेगा। लेकिन अब ध्यान देते हैं आपके साथ। हम लोग ना ये दोनों सेल्स को यूज करते थे। ये दिख रहा है आपको? इस दोनों से पता है हम लोग क्या निकालते हैं? इस बार ट्रेंड इज एट द रेट कितना परसेंट? 15% अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये 2,50,000 इज 15% अपवर्ड। मतलब अगर ये x था तो मैंने x प्लस 15% ऑफ x करके 2.5 लाख निकाला होगा। तो इसको पीछे कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। 2,17,392 आएगा, नॉर्मल फिगर आएगा। देखिए 90 कर देता है। ठीक है, छोड़ो ना। ठीक है, अब 1-2 रुपए के लिए कौन माथा पच्ची करेगा? ओके, अब ये नहीं समझा गया तो 217390 कैसा है देखो। x प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू कितना रुपया? 2,50,000। अब नहीं समझ रहे तो गाइस 10 लाख में से ना पहला 3 महीना का सेल्स तो हम बता ही दिया आप लोग को ऑलरेडी। हर बार ना ये दिया हुआ रहता था, वो दिया था, ट्रेंड निकालता था। इस बार ट्रेंड पता है, ये पता है, तो ये निकाला है। अब इस निकालने का फायदा क्या हुआ ये देखिएगा। सब में काफी गंदगी है यार। यहाँ से यहाँ तक का सेल्स पता चल गया। कितना सेल्स पता चल गया अगर ये बता सकता है कैलकुलेशन में? 7,52,608। हम इसको जीरो लिया है तो आप भी जीरो में चलाओ ना। तो ये सेल हमको पता है कब से पता चल गया। 1413 से लेके 31 12 30 और ये 2.5 लाख अगर ले ले, ठीक है, तो 80 वाला सम आ जाएगा। पर ये 782,610 को क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? ट्रेंड।
आप लोग लॉस्ट हो गए। समझ गया। देखो भाई एक्चुअल सेल पता है, ट्रेंड पता है, स्टैंडर्ड पता नहीं है अभी तक, और एनुअल टर्नओवर क्या होता है, आग कब लगा 1/4/14 से पहले का 12 महीना, मतलब 1/4/13 से लेके 1/4/14। लास्ट ईयर का पूरा सेल 10 लाख था, पहला 3 महीना का 217,390 है, तो बचा हुआ 9 महीना का 782,610, जिसको क्या एडजस्ट करेगा ट्रेंड, एंड प्लस करेगा नेक्स्ट ईयर का 3 महीना। हम तो पूरा सॉर्टेड है एकदम, आप लोग सब लोग। अब बस एक चीज बचा हुआ सम के अंदर, ये तो कुछ और दिख नहीं रहा, हम क्या करेगा ध्यान से सुनिएगा। This 782,610 is the sales of the remaining 9 months, basically of the 3 quarters. I'll divide it by 3 to calculate for the quarter. मतलब this 782,610 is assumed to be uniformly spread throughout the 9 months. समझ आया हम क्या बोला? क्या यहाँ पे क्लियर है? आपको ना पहला 3 महीना आप निकाल सकते हो, आप 10 लाख को 2.5 लाख मत बांटो, क्योंकि अगर आप पहला 3 महीना 2.5 लाख बांट रहे हैं, अब सुनो, कुछ लोग बोलेगा गौतम भैया एक काम करता है 10 लाख को 2.5 लाख बांट लेता है, तो अगर आप पहला 3 महीना 2.5 लाख ले रहे हैं, उधर भी 2.5 लाख, तो ट्रेंड कैसे आएगा? अगर वो ट्रेंड नहीं देता ना, तो हम चारों को 2.5 लाख लिख देता, बोलता सब में ट्रेंड नहीं है, तो कोई उपाय नहीं है। पर क्योंकि सब में ट्रेंड पता है, तो लास्ट ईयर का पहला 3 महीना निकलेगा जो कितना आ रहा है 217,390, तो 10 लाख में से वो 217,390 कितना बचा 782,610। दिस विल बी डिवाइडेड यूनिफॉर्म। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमको डाउट है आपके? अब कोई बोलेगा पूरा 10 लाख को यूनिफॉर्मली बांट दो, तो भाई बांटने से दिक्कत क्या है? 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख आएगा, तो पहला 3 महीना भी 2.5 लाख, उधर भी 2.5 लाख, तो ट्रेंड कैसे आएगा मेरा भाई? जो इन लोग क्वेश्चन में ट्रेंड बता रहे हैं हम लोग। अरे श्योर? देखो हम इस सब में क्या किया पहले समझने का कोशिश करो। हम लोग को ना सेल्स फ्रॉम 1/1/13 टू 31/12/13 दिया हुआ था। कितना रुपया लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ था? रिप्लाई कम आया है 10 लाख, ठीक है। अब सेल्स फ्रॉम 1/1/13 टू 31/3/30 कितना महीना का सेल्स? रिप्लाई आना चाहिए था यार। अब ये 3 महीना का सेल्स मैंने क्या किया बेसिकली, ठीक है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1.15 कितना आया? 217। इसको 390 ही रख रहा ना। अब 1 रुपया के लिए क्यों रोएगा? बिना मतलब हर जगह गंदगी जाएगा, तो फिर उसको जीपी रेशियो से तो मल्टीप्लाई करना होगा आगे। हाँ ना, मैं आप रिप्लाई करते रहो फटाफट से। ये हो गया यहाँ तक, फिर आप लोग एकदम ध्यान दे रहे हैं सब में। अब हम लोगों को सेल्स कहाँ से कहाँ तक का पता चल गया इसके कारण। 1/4/13 से 31/12/13 which is coming to 782,610. Do you agree with me? Assumption: the sale from 1/4/13 to 31/12/13 is uniformly spread. Throughout the 3 quarters. भाई इस assumption के बिना ना ये सब नहीं हो सकता था। That's why it's entered. There are certain sums जो बिना करे बिना नहीं जा सकते एग्जाम के अंदर। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आप हमसे पूछेगा अगर ये सम एग्जाम में पहली बार आता तो हम नहीं करके जाता, तो हो सकता है आपसे नहीं हो। That is you are supposed to do all the chapters. कुछ भी हो 60-70 मार्क ऐसा होगा जो आपका आराम से देखा हुआ होगा। तो डिसाइड करो पेपर देख के कि वो 90 का पेपर है, 60 का पेपर है, क्या चीज का पेपर है, बेसिकली 70 का पेपर है, वो पेपर देख के समझ आता है एक स्टूडेंट को। क्या बोला समझ में आया है? इज दिस क्लियर? लास्ट दोनों अटेम्प्ट में इन लोगों ने एक ट्रेंड फॉलो किया है 20 मार्क का क्वेश्चन देने का।
आपके अटे में भी मेरे को लगता है 20 मार्क का आएगा, कोई ना कोई एक चैप्टर से। किससे आएगा किसी को नहीं पता। क्लियर? तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना पाप है एकदम, हर चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस पे पढ़ के जाओ। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? तो द सेल फ्रॉम 1413 to 3112 30 is uniformly spread out throughout the 3 quarters. तो therefore जो मेरे को सेल चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, सेल फ्रॉम 1430 to 3630, 782610 will be divided by 3. 2,60,000। अब बताओ समझ आया है? अगर ये ट्रेंड नहीं दिया हुआ होता तो हम 250 250 250 250 लेता, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर इस सब में क्या दिया हुआ ट्रेंड, तो अगर पहला 3 महीना का सेल इधर का नॉर्मल है तो उधर का पहला 3 महीना का सेल वो ट्रेंड की मदद से निकलेगा। अब ये खाली उनको क्लियर होगा जो लोग को पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लियर है, क्योंकि हम लोग तो कंक्लूजन में पहुंच गए लॉस ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है आप बुद्धि नहीं लगाया हो, कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि सम डिफिकल्ट था। क्या यहाँ तक क्लियर है? पर आपने कुछ ना कुछ डेटा के साथ माथा पच्ची किया होगा, दिस इज व्हाट आई वांट एट दिस लेवल। पर कोई है ना, अगर जो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं क्योंकि बाजू वाला बोल दिया कि डिफिकल्ट है, तो आप इंटर का स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, आपको कोई बोल रहा है डिफिकल्ट, दैट्स ओके, पर यू फिल इन द डेटा ना, कुछ तो लिखेगा ना, कुछ तो बनाओ सम के अंदर। ये ट्रेंड वाला बुद्धि हमको नहीं पता आप लोग घर में कितना लोग लगाया था कि ये पहला 3 महीना का सेल 217390 होगा। अगर कोई ये लगाया था कि पहला 3 महीना का सेल 217390 होगा, तो कुछ उसका लेवल था कम से कम। तीनों में इक्वली डिवाइड करना, वो नॉर्मली लोग नहीं सोचता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बाकी आप डेटा बाइफरकेट कर पा रहे हैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको सब लिखने दूंगा, सब लिखवाऊंगा क्योंकि सब डिफिकल्ट है, बाद में चाहिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ना सारा डेटा लिख देता हूँ, उसके बाद स्टेप्स, और आप ये पूरा कॉपी कर लेना अच्छे से। हाँ ना? तो सबसे पहले ए, क्या चाहिए होता है अपने को, ये कब से कब तक चाहिए होता है जल्दी से बता दो प्लीज। 1413 to 3630। अब हमको बताना नहीं पड़े स्टैंडर्ड सेल क्या होता है गाइस। तो ये कितना आ रहा है 2687। दूसरा तरह का सेल्स जो हमको चाहिए, ये मिलता है हमको 1414 से 36। ये तो दिया हुआ है। नंबर सी हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेंड एट द रेट कितना परसेंट। डन। डी लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ AAT which will be from 17 ना, oh sorry 1413 to 31340। तो सबसे पहले तो पूरा लास्ट का सेल लिख दे गया। ओ इस बार तो डायरेक्टली ऊपर हम लोग को निकाल लिख देते हैं। चलो सेल फ्रॉम 1113 to 311230, लास्ट का सेल कितना दिया हुआ है? ओके, आप लोग कंफ्यूज हो गया क्या? इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सेल फ्रॉम 1113 to 31330, कितना माइनस हो जाएगा? 21। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सेल फ्रॉम 1413 to 3112। ये पूरा लास्ट टाइम का सेल्स मिल गया है 9 महीना का, कितना 782610। ऊपर डायग्राम में भी हम करके दिखाया था। इसी को हमने इवनली बांटा था स्टैंडर्ड निकालने के लिए, पर अब हम इसको क्या एडजस्ट करेगा ट्रेंड, क्योंकि अब तो हमको AAT निकालना है ना। तो ट्रेंड इज एट द रेट 15%, कितना यानी 47390। गलत किया गया मैं, ये गलत। अब कैलकुलेटर मारो ना भाई, कितना आ रहा है? 117390। ओके, तो इससे हमको मिल गया कितना, पर ये अभी तक AAT नहीं बना है, कितना महीना बचा है अभी भी इसमें। तो सेल फ्रॉम 1114, हमको लगता है AAT तो पूरा कंट्रोल में आ गया था। 31,314 कितना दिया हुआ है?
क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? 100%? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आप लोग श्योर है? आप लोग पूरा क्लियर है? बाकी जीपी भी तो निकाल ही लेगा, आईएससी वाईसी दिया हुआ है सब कुछ. कैन यू अप्लाई ऑल द स्टेप्स नाउ ऑन योर ओन? नाउ व्हाट आई वांट यू डू इज टू डू द सम और डायग्राम बनाना. हम अपना तस्वीर हटा देते हैं. समझ आया है सबको? डायग्राम हो गया क्या? अरे अभी हम दिखाएंगे ना नीचे. डायग्राम बन गया आप लोग का?
मैं थोड़ा सा ऊपर याद रखना, जब तुम लोग शॉर्ट सेल्स निकालेगा तो स्टैंडर्ड सेल में ट्रेंड प्लस करना है, भूलना मत स्टेप्स।
माइनस करेगा ना 5%। इसमें यूआईसी के लिए कौन से चार्जेस फिक्स पकड़ेगा तो 60,000 टोटल पूछ रहा है 60 होगा यूआईसी। क्या बोल रहे हो आप? एक सेकंड रुको। यूआईसी क्या है? सम देख लेते हैं। हम बता रहे हो इस चीज का, रुक जाना। बाकी स्टेप्स हो गया क्या आप लोग का? ऐसा हो गया ना कॉपी आप लोग का? हाँ, मेरा बात आंसर सुनिएगा एक बार। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट गाइस, यहाँ पे आपको भी एकदम ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड सेल्स प्लस द ट्रेंड माइनस द एक्चुअल सेल्स। कितना है आप डायरेक्ट बता दो, हम लिख करेगा नहीं ये पार्ट, 2,12,500 हम कर नहीं रहा। स्टेप नंबर 2 में फिर जीपी निकालना है अपने को, विच विल बी नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी सी बाई 10% आया एडजस्टेड 5%। हम तुम लोग के भरोसे सारे फिगर्स दिए। एडजस्टेड जीपी कितना आ गया? 5%। Then you calculation of लॉस ऑफ प्रॉफिट 10,625। loss of profit is 2,12,500 into 5%। 10,625 कितना बताना प्लीज? 10,625 10,625। कितना स्टेप्स हो गया अपना? अब स्टेप नंबर, तो इसमें लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस, कितना रुपया, फिर रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, पूरा का दिया हुआ है, पूरा ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 87,500 इंटू, अब लास्ट वाला इज द झमेला। देखो 60,000 इंटू व्हाट इज माय AAT, 11,50,000 इंटू 5% होगा, कितना आएगा? अब नीचे करेगा 57,500 प्लस UIS। अब ये तो चाहिए ना, ये सब में दिया हुआ नहीं है भाई, ठीक है। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनो। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, total standing charges, I hope you guys are paying attention. The total standing charges is administrative expenses plus finance charges।
डू यू एग्री विथ मी? अपना पीएनएल देखिए, याद करिए मेरा कंसेप्ट का क्लास। पीएनएल के अंदर जो चार्जेस होता है वही चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस होता है। उसमें से अपना जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो तो वेरिएबल है, वो तो डिपेंड करता है आप कितना सेल्स कर रहे हैं। एंड वर्ड स्टैंडिंग मींस व्हाट? फिक्स। तो कौन सा फिक्स है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस चार्ज, वो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना बन गया? 80,000 प्लस 1,00,000, कितना आ गया? ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है लास्ट ईयर। क्या इन्होंने बोला ये स्टैंडिंग चार्जेस इस साल बढ़ेगा क्या? नहीं, तो हम लोग यही लेगा। अब इसमें से आपने इंश्योर्ड कितना का करवा, समझ रहे? सम का जाते हैं। Therefore UISC आपको याद है, एक बार पेन नीचे रखो, जब हम लोग ने 33 किया था ना, मैंने उसका पीएनएल पढ़ा था। और मैंने बोला था कि चलो इस सम में इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंश्योर और अनश्योर अलग से दे दिया था। पर जब नहीं दिया तो आपको पीएनएल से स्टैंडिंग चार्जेस निकालना पड़े। स्टैंडिंग का मतलब क्या था? फिक्स। कंसेप्ट याद करो। हम पर आपको याद है ना, पहला क्लास हमें पीएनएल बनाया था लॉस ऑफ प्रॉफिट के टाइम पे। फिर हमने बोला था कि इस नेट प्रॉफिट में से स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? जीपी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस व्हाट? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्ज ऑब्वियसली देन यू टेक द इंश्योर्ड वन। नहीं समझा अभी भी? चलिए ये कर लीजिएगा प्लीज। हो जाएगा तो बताइएगा। डन।
तो गाइस आप बोलो 33, 34, 35 पूरा क्लियर है क्या आप लोग को? आपसे वार्तालाप चल रहा है। 33, 34, 35 पूरा क्लियर है क्या? 38 और 40 तो अपना हुआ है क्या शायद? देखो अभी डिस्कस 38, 40 किया हुआ है क्या? 38 और 40 पहले बता देते हैं फटाफट से। इसका प्रेजेंटेशन का बात कर तो गाइस इस सब में आपको ये बताना है, अ ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक अ, हम शुरू कर सकते हैं 38। अ ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ कितना मंथ्स? However, it could not decide the policy amount from the following details suggest the policy amount। तो हम लोग का सम है कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज का? पॉलिसी अमाउंट। गाइस रिप्लाई तो आप लोग करेगा ना, क्या चीज का सम है, ये क्या टाइप का सम है? कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ऐसा हम लोगों ने सम लॉस ऑफ स्टॉक में भी किया था, लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी कर रहे हैं। हम लोग को ये बताना है कि पॉलिसी लेना कितना का है। क्या ये रेडी है क्या आप लोग? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। इसका फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट विच विल बी कितना? 45,000 प्लस कितना आईएससी, अगर आप बता सकते हैं तो 90,000 डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। कितना है टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर? 4,50,000 इनटू व्हाट गाइस? 100। तो जीपी रेशियो कितना आया है? 30%। ये जीपी रेशियो कब का है गाइस? लास्ट ईयर। आप लोग क्या हो गए, कंफ्यूज है क्या गाइस? अब टर्नओवर इन द करंट ईयर, ये टर्नओवर इन द करंट ईयर इज गाइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 25%। तो इट विल बी कितना? 4,50,000 प्लस कितना परसेंट? 25%। 5,62,000। हाँ ना, हमें रिप्लाई आएगा तो इजी रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? क्या हो गया, नहीं आया क्या आंसर? देयरफॉर लॉस ऑफ, बताइएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट गाइस, आपका रिप्लाई के साथ चलेंगे। 5,62,500 इंटू कितना परसेंट? कितना? 1,68,750 प्लस तो जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी इंश्योर्ड है, क्योंकि आपने जीपी में ले लिया वो 90 को प्लस, लेकिन ये खर्चा 90 से बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है वो भी आप इंश्योर करवाने का कोशिश करोगे। कितना से बढ़ रहा है? 31,250। 2 लाख रुपए का पॉलिसी। देखो पॉलिसी अमाउंट इज बेसिकली व्हाट गाइस, अगर आप लोग बता सकते हैं तो प्लीज। आप लोग क्लियर नहीं है शायद क्या? हम पूरा बैच से बात किया गाइस। ये कौन सा नंबर किया हम लोगों ने? 38। तो 38 डिस्कस हो चुका है, ठीक है। 40 भी हमने होमवर्क में दिया था शायद, ये आपको गलत आ रहा है क्या आप लोग को? सम नंबर 40 है क्या ये वाला अपना? A trader intends to take a loss of profit policy with an indemnity period of कितना months guys? 6 months. However, could not decide the policy amount। हम लोग क्या करेगा, नोट्स में ये भी लिख देगा कि what are the steps to calculate the policy amount का सम।
क्योंकि दो तरह का सम चला है, एक नॉर्मल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने का और एक चल रहा है कि अपने को पॉलिसी अमाउंट कैसे निकालना है। तो पर में वापस से हम हेडिंग क्या डालेगा अगर आप ये बता सकते हैं तो गाइस, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। इसमें द स्टेप नंबर 1 is to calculate what guys, GP ratio। तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या होगा अगर आप लोग ये बता सकते हैं तो, नेट प्रॉफिट प्लस ISC बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द नेट प्रॉफिट गाइस, वही 10% लेने बोला है, कितना 36 सॉरी 3,60,000 plus what is my ISC, 7 lakhs. this will be divided by 36 lakhs. into 100। कितना परसेंट आ गया, 30%। कितना परसेंट आ रहा है 29.4। तो जो आ रहा है वही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है 29.44%। फिर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर को हम लोग टर्नओवर इन द करंट ईयर ही निकाल लेते हैं। टर्नओवर इन द करंट ईयर को इन लोग ने क्या करने बोला है बताइएगा, बढ़ाने बोला है क्या टर्नओवर इन द करंट ईयर को, तो 36 लाख प्लस कितना परसेंट से बढ़ाने बोला, 45%। दिस इज माय टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर। अब इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप लोग क्लियर नहीं है शायद, यस सर क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट यही है मेरा अमाउंट इस साल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेगा ना इससे, इसी से तो निकालेगा, इतना का सेल्स इंटू 29.44%। ठीक है, कितना आएगा बताइएगा प्लीज। अब बोल रहे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकलना, लिख लो ये लो ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता है, 45 लाख इंटू 29.44% कितना आएगा, 13 लाख 25,000 13 लाख 25,250 प्लस करेंगे जो एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस लगेगा हम लोग का, कितना 50,000 क्या, कितना बन गया बताना ना प्लीज। तो बताओ पॉलिसी अमाउंट कितना, 13 लाख 75 क्या ये गलत किया क्या आप लोग, ये अरे दैट्स ओके गाइस, डजंट मैटर यार, रो मत ना इतना 1% के लिए। क्या होगा आप लोग को समझ नहीं आया है क्या, कितना आ कितना रहा है भाई परसेंटेज, 13,74,800। हाँ वो 29.44 हाँ अराउंड 29.45 अप्रोक्सीमेट करते हैं। जब हम लोग ने मैंने जब इसको कॉपी किया तो एक्चुअली स्टैंडिंग चार्जेस ICA वाला में 7,20,000 था, तो उससे ना परफेक्ट 30% आया हम लोग का स्टैंडिंग चार्ज, हम लोग ने 7 लाख पे कर लिया, दैट्स ओके ना, इट्स अ परसेंटेज का गेम। 29.4445 अभी तो आप FM करेगा वहां पे तो बहुत झमेला एक एक पॉइंट के चक्कर में, दैट्स ओके अप्रोक्सीमेशन चलेगा। हाँ अब बताओ 37 हम करवाएगा, ठीक है 39 हम आपको होमवर्क में देगा, सुनाई दिया हम सबको क्या बोला है, तो 37 हम करवाएगा और 39 हम आपको होमवर्क में देगा। आई थिंक इसके बाद अपना खाली 2 सम बचता है इन द चैप्टर इज डन मेरे हिसाब से तो क्लियरली, शायद 2 सम ये बचेगा कि 30 और एक इसका 5 बचेगा, 5 30 और 36 बाकी डन गया। और ये 37 नंबर 37 को मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस अटेम्प्ट। क्या हो गया, पास प्रॉफिट का सीधा सॉल्यूशन, सीधा सॉल्यूशन। एक क्लास सम कर सकते हैं शायद मेरे हिसाब से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम।
Once you are ready, we'll start. अब आप कोई कुछ मत लिखो, पहले मेरा बात ढंग से सुनो ताकि कोई कांड नहीं करे इस सम के अंदर. Can we read the question? Very, very important. अब हमको देखना है कि आप लोग क्या समझा है क्या नहीं समझा इतना देर पढ़ाने से. आइए लेट्स सी. Messrs Platinum Jewelers wants to take up a loss of profit policy for the year 2050. तो अपना ज्वेलरी का दुकान है और बोल रहे हैं हमें एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेने का मन है. कौन सा ईयर के लिए? The extract of P&L of the previous year ended 31/12/2014 is provided below. क्या बना के दे दिया है? एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L. वेरिएबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल. फिर इन्होंने सारा फिक्स्ड एक्सपेंस लिख के दिया क्योंकि हम लोग को चाहिए स्टैंडिंग की. जीपी से क्या माइनस होता है? स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग करते हैं इस चैप्टर के अंदर. देखो दिया हुआ वेजेस, दिया हुआ सैलरी, दिया हुआ ऑडिट फीस, दिया हुआ रेंट, दिया हुआ और क्या दिया हुआ है? बैंक चार्जेस. कोई दिक्कत नहीं है. फिर एक इनकम दिया हुआ है विच इज इंटरेस्ट इनकम और नीचे नेट प्रॉफिट लिख के दिया हुआ है. क्या यहाँ तक कोई लोड है क्या आपको जिंदगी में? आप ये बता दीजिए. अब इन्होंने आगे क्या बोला ये पढ़िए. तो टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर. भाई पहले तो लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं पता तो कहाँ इस ईयर का ग्रो का ये बात कर रहा है बंदा. नहीं समझा क्या अभी भी? लास्ट सम को इमेजिन करो जो अभी हम 38 और 40 डिस्कस किया था. क्यों डिस्कस किया था? इसी के लिए. मैंने क्या किया था? उस सम में जीपी रेशियो निकाला था. फिर मैंने इस साल का टर्नओवर निकाला, उसमें वो जीपी रेशियो लगा दिया. फिर भूल गया क्या आप लोग? उस समय हम लोग क्या करते थे? स्टेप नंबर 1. अरे अभी जिसमें हम लोग को पॉलिसी अमाउंट निकालना पड़ता था उसमें हम लोग क्या करता था? ये मेरे जीपी रेशियो लास्ट ईयर के हिसाब से, फिर उसको इस साल का टर्नओवर में लगा दो, इतना का जीपी होना चाहिए प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस. ये हम लोग करता था टू कैलकुलेट द पॉलिसी अमाउंट. हाँ ना में एक रिप्लाई हो जाएगा. अब आइए इस सम के अंदर इन्होंने एक पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना के दिया है. इससे आप सोचोगे कि हम लोग लास्ट ईयर का क्या निकाल लेंगे? जीपी रेशियो. पर जीपी तो तब निकलेगा ना जब हम लोग को क्या पता होगा? टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर. तो टर्नओवर लास्ट ईयर का हमको नहीं पता. क्लियर नॉट क्लियर? इसमें रिप्लाई चाहिए मेरे. अब टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर. तो सेकंड स्टेप होता था हम लोग इस साल का टर्नओवर निकालेंगे जिसको बढ़ाना 25% से, पर उसके लिए हम लोग को लास्ट ईयर का क्या चाहिएगा? टर्नओवर. वो भी नहीं पता. दिक्कत चल रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? Next, to meet the growing working capital need, the Messer Platinum have decided to avail overdraft facilities from their bankers at the rate 12% per annum. The average daily overdraft balance will be around कितना रुपया? 2 लाख. तो ओवरड्राफ्ट कितना रुपया चल रहा है? 2 लाख. नहीं समझा अभी भी? The wages for the skilled craftsman will increase by कितना %? तो ये एडिशनल खर्चा जो बढ़ रहा है, एडिशनल एक्सपेंसेस, and salary by 10% in the current year. All other expenses will remain the same. Determine the amount of policy to be taken up for the current year by Messrs Platinum Jewelers. मतलब यहाँ पे भी आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट. तो 38, 40, 37, 39 ये सारा पॉलिसी अमाउंट निकालने का समझ है. 38, 40 छोटा वर्जन है, 37 और 39 उसका बड़ा वर्जन. नहीं समझा अभी भी? तो ना पहले तो ये क्लियर कर लो यार. जब तक ये क्लियर नहीं होगा हमको पढ़ा के मजा नहीं आएगा. सबसे पहले आप लोग रेडी है क्या? पहले हमको सुनना मेरा बात ध्यान से. सबसे पहले ना भाई लोग हम लोग इसका एक स्टेप समझने का कोशिश कर रहे हैं. यू नो व्हाट डू वी कैलकुलेट एज स्टेप नंबर 1? बेसिकली वी कैलकुलेट व्हाट? जीपी. वी कैलकुलेट अ जीपी रेशियो. चलो आपके लिए जीपी रेशियो यस या नो में रिप्लाई कर दीजिएगा जरूर. फिर ये जो जीपी रेशियो आता है देन वी गो टू स्टेप नंबर 2 एंड वी कैलकुलेट टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर. ओके. फिर इस जीपी रेशियो को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑफ द करंट ईयर आना चाहिए. And then step 4 में we add the additional expenses.
जो पहले वाले स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये करते थे हम लोग, पर इस सब में दिक्कत हो गया। हम लोग को क्या नहीं पता, टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। तो आइए हम लोग बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L, एकदम लिखना, फॉर द ईयर एंडेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14, 37 नंबर सम कर रहे हैं। अगर मेरे से कोई ये पूछेगा कि गौतम भैया ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, तो बुद्धि खोलो, हम लोग को लास्ट ईयर का क्या नहीं पता है। सिंपल सरल भाषा में हम लोग को लास्ट ईयर का सेल्स नहीं पता है मेरा भाई। हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम लोग लिख रहे हैं टू कॉस्ट टू वेरिएबल एक्सपेंसेस। बताओ व्हाट इज माय वेरिएबल एक्सपेंसेस जल्दी से। ये लास्ट ईयर का बन रहा है तो कुछ बढ़ाना मत, जो दिया हुआ है कॉपी करते जाओ। टू वेजेस कितना रुपया, 1,60,000। टू सैलरीज, गाइस आप लोग क्लियर नहीं है शायद। टू सैलरी कितना, 2,80,000। फिर टू ऑडिट फीस। तो भाई जो P&L बन रहा है, क्या दिक्कत क्या है? हम ट्रेडिंग पैनल अलग अलग नहीं कर रहे, नॉर्मल P&L बना रहे, दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। हम एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L बना रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग पैनल एक साथ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग भी तो वही दिया है। फिर हाँ, टू व्हाट, ऑडिट फीस कितना गाइस, टू व्हाट, रेंट। फिर टू बैंक चार्जेस 18,000। तो यहाँ पे पहला लाइन छोड़ के लिखेगा बाई इंटरेस्ट इनकम कितना गाइस, 44,000। टू नीचे हम लोगों को यहाँ क्या मिला हुआ है, अगर आप ये बता सकते हैं। 6 लाख। तो इसका मिसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। जीपी थोड़ी मिलेगा। अरे कैसा बात कर रहे हैं तुम लोग भाई, क्या मिलेगा? इधर हम जीपी की अलग अलग थोड़ी किया है यहाँ पे यार, पूरा P&L बनाया है, सीधा नेट प्रॉफिट से जीपी में जा रहे हैं। अपने बाप, अलग अलग करने का सेंस क्या बोलते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलग अलग करने का लॉजिक बताना। वो बोल रहे ट्रेडिंग अलग P&L अलग कर लो, सब टाइम पास करने का मन है, अब तुम क्यों ये सब माथा पच्ची करे, इतना करना कर लो, कोई नहीं रोक रहा। फिर अलग अलग करेगा तो P&L से जीपी मिलेगा, फिर वो जीपी ऊपर जाएगा, ट्रेडिंग से सेल्स मिलेगा। हम सीधा हम जीपी निकाल ही नहीं रहे, हमको जीपी में इंटरेस्ट ही नहीं है लास्ट ईयर का। क्या करेगा हम लास्ट ईयर का जीपी निकाल के? क्या ये क्लियर है क्या? आप सबसे पहले ये बता दीजिए। रुकिए रुकिए, कंट्रोल कीजिए अपना जोश को प्लीज, अपने खुद से आगे मत बढ़िएगा प्लीज, कांड हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा, अब आगे मत बढ़िएगा। तब हम तुमको ही बोल रहे हैं बार बार स्पेसिफिक। हाँ ठीक हो गया क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो गाइस ये हम लोग ने किसका टर्नओवर निकाल लिया? ठीक है। अब इस ईयर टर्नओवर क्या हो रहा है ये बताइए। तो टर्नओवर इन करंट ईयर कितना था लास्ट ईयर का टर्नओवर गाइस? इसको मैं प्लस कर रहा हूं, कितना परसेंट? कितना आएगा? 38 लाख 67 आ रहा है। इसको मैंने बढ़ा दिया। अब मेरा बात अब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जितना भी सम करता था उसमें ना हम लोग लास्ट ईयर का जीपी रेशियो को यूज कर लेते थे, इस टर्नओवर में निकाल के इस साल का जीपी निकाल लेते थे। पर इस साल का जीपी आप डायरेक्टली खुद निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेशियो। बात समझना हम क्या बोलना चाहते हैं। अभी तक आप जो सम करता था उसमें आप जीपी रेशियो को इस साल का टर्नओवर में मल्टीप्लाई करते, पर इस बार आप इस साल का जीपी निकाल सकता है खुद से इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जीपी रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर।
तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर का वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना परसेंट है? सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25%. Now, what do you mean by variable expenses? It is those expenses which vary directly with the level of output. अगर output बढ़ेगा तो variable खर्चा बढ़ेगा। मेरा सेल कितना परसेंट से बढ़ा है? 25%, तो मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 25% से ही बढ़ेगा। ये कॉस्टिंग में पड़ेगा फंडामेंटली कि सेल जब बढ़ता है तो वेरिएबल भी उसी प्रोपोर्शनेट से बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद योर सेल्स। आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा ये बता दीजिए। 23 लाख। तो देखो ना, मैंने जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको मैंने 25% से बढ़ा दिया। अब एक चीज और माइनस होगा इसमें से, वेजेस। परफेक्ट, क्योंकि हमको जीपी निकालना है। वेजेस दिया हुआ था 1,60,000, और ये कितना से बढ़ेगा ना, एक क्वेश्चन बता दिया कितना परसेंट से बढ़ेगा, 20%। तो अपना वेजेस कितना आ जाएगा? 1,92,000। तो मेरा जीपी बताइए जल्दी से। $12,95,000। इट इज द जीपी ऑफ द करंट ईयर। अब लास्ट टाइम जो हम लोग ने सम किया था 38 और 40, उसमें ये सारा खर्चा नहीं बताया गया था, तो मैंने टर्नओवर से लास्ट ईयर का जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, व्हिच वाज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, एंड देन वी डिड अ ट्रेंड एडजस्टमेंट टू दैट जीपी रेशियो बेसिकली। क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं है क्लियर? अब इस बार जीपी आ गया। अब इसमें हम लोग क्या प्लस करते थे, अब ये याद करो स्टेप वाइज। क्या हो गया आपका? अब क्या दिक्कत है आपका? अरे हमको इस साल का जीपी तो मिल ही गया है। अरे आप लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे? लास्ट टाइम इसमें हम लोग क्या करता था, टर्नओवर इन द करंट रेशियो इनटू जीपी रेशियो। तो वही तो हम निकाले जीपी पर। इस बार हम लोग खर्चा माइनस करके निकाला इंस्टेड ऑफ यूजिंग द परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल का खर्चा हम लोग को पता है ना कितना से क्या बढ़ रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो लास्ट ईयर हम लोग एज्यूम करता था कि जो जीपी लास्ट ईयर का वही जीपी इस साल लगेगा, पर इस साल एजम्पशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस साल का खुद का जीपी निकाल सकता है बेसिकली। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोग को? अब हम लोग को क्या प्लस करना है, प्लीज बी विथ मी। खराब रिप्लाई नहीं आना चाहिए। क्या प्लस करना है? क्या हाँ ना में रिप्लाई आ सकता है मेरे पास? कितना प्लस करना है? एडिशनल एक्सपेंसेस। तो कौन सा खर्चा बढ़ा है इस साल? सुनो, वेजेस ऑलरेडी बढ़ा चुका है, तो वेजेस को मत बढ़ाना वापस से। सैलरी, सैलरी कितना परसेंट से बढ़ा है? तो जो बढ़ा है खाली वो लिखना है यहाँ पे, क्योंकि बाकी खर्चा तो जीपी के अंदर ऑलरेडी मिला हुआ ही है। याद आ रहा है? तो सैलरी कितना लेगा हम लोग भाई? 2,80,000 प्लस 28 पूरा मत ले लेना, वो तो ऑलरेडी जीपी के अंदर है ना। अरे हम जीपी से सैलरी पूरा थोड़ी माइनस किया भाई, खाली जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो प्लस होता था। गाइस बता दो जल्दी से, हाथ है या नहीं है? लास्ट टाइम का ये सब सम में ना एडिशनल एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा लग रहा था ना, वो लिख के दिया हुआ। पढ़ो 38 का लास्ट लाइन। टू इंकर द एडिशनल अचीव एडिशनल सेल, ट्रेडर हैज टू इंकर एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 31,250। तो तुम सीधा 31,250 ऐड कर देता था। तुम ये थोड़ी करता था कि 90 प्लस 31,250 पूरा ऐड करता था, खाली 31,250 ऐड करता था। ये देखो हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे हम किया है ना अभी सम। ये रहा देखो 38 नंबर सम कहाँ गया? 38, ये रहा 38। तो हम इसमें कितना एडिशनल एक्सपेंस प्लस किया है? 31,250। क्या हम पूरा प्लस किया है क्या? नहीं, जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो प्लस किया है, क्योंकि 90,000 तो ऑलरेडी जीपी के अंदर मिला हुआ है ना। तो सैलरी का 2,80,000 तो ऑलरेडी जीपी के अंदर मिला हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है हम तो खाली वो प्लस करेगा। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 28,000। हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट गाइस? नहीं समझा आप लोग? इस सब में हम लोग ने लास्ट ईयर का टर्नओवर निकाला जो हर समय आपका दिया हुआ रहता था, फिर इस टर्नओवर को बढ़ाया, फिर आपने इस साल का जीपी निकाला जो आप लोग लास्ट टाइम क्या करता था, इनटू द जीपी रेशियो, बिकॉज़ यू यूज्ड टू अज्यूम दैट द जीपी रेशियो इज गोना रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। नहीं समझा अभी भी? देन वी प्लस द एडिशनल एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा खर्चा इस साल लगा। तो इस साल वेजेस वाला ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो एक्स्ट्रा खर्चा क्या है? सैलरी। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? सैलरी 28,000। और एक चीज एक्स्ट्रा लगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट।
24,000। ये दोनों एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है मेरा, जो लास्ट ईयर नहीं लग रहा था, तो इसको एक्स्ट्रा ऐड करो क्योंकि बाकी अमाउंट तो इंक्लूडेड ही है जीपी के अंदर। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 13,47,000। हमको ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग क्लियर नहीं है सर? तो हमको एक बार कैलकुलेटर देना ना। $1,60,000 plus $2,80,000 plus 40,000 plus 64,000 plus 18,000. गाइस हो गया नहीं हुआ बताइएगा ना प्लीज जल्दी से। आप लोग श्योर है हम इस साल का जीपी निकाल सकते, तो उसके लिए मैंने ये किया है स्ट्रेट अवे। हमको आपका जाते ही विश्वास कम हो गया था। एक बार कैलकुलेटर दो। Okay. I want you guys to pick up your calculator once. अगर आप सब रेडी है तो ये हमें समझा पाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट है, I want you guys to pay full attention. Net profit plus ISC, insured standing charges, minus non-operating income divided by sales into 100. This will be the formula to calculate GP ratio. This will be the formula to calculate what ratio? आप आइए कैलकुलेटर उठाइए। 6,72,000 प्लस 18,000, ठीक है, प्लस 64,000 प्लस 40,000 प्लस 2,80,000। अब मैं ना इसमें वेजेस नहीं ले रहा, तो बता सकते हैं मैं वेजेस क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वो जीपी में होता है। हम तो नेट प्रॉफिट से प्लस कर रहे हैं ना, तो हमने सबको प्लस कर दिया, अज्यूमिंग कि मेरा सारा फिक्स चार्जेस क्या है, इंश्योर। मैं माइनस करूंगा 44,000 क्योंकि तो पैसा मेरे को मिल रहा है। अरे हम एक्सपेंस को अगर प्लस कर रहे हैं तो इनकम को क्या करेगा, माइनस। और ये पहला सम है जिसमें इनकम दिया हुआ है। अब कंसेप्चुअली पढ़ता है तो आप मेरा पूरा बात को ध्यान देगा। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बाय द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर व्हिच इज 30,50,000 into 100, 33. अब आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करिएगा ना प्लीज, 38,12,500 जो इस साल का टर्नओवर है। हम समझा देगा हम क्या किया, और आप एक बार करो तो सही कहते। 12,87,481। आप लोग बोला मेरे को 12,87,481 ये बोला आप लोगों ने। अब मैं इसमें प्लस करूंगा मेरा सारा एडिशनल एक्सपेंसेस, यस या नहीं? तो एडिशनल एक्सपेंसेस में वेजेस भी तो बढ़ रहा है। कितना परसेंट से? 20% से। तो वेजेस का कितना आएगा ये बताइएगा। एडिशनल खर्चा 32,000 प्लस 28,000 प्लस 24,000, देखो कितना, 13,71,400। अब इस दोनों में डिफरेंस है, यस या? अब रिवर्स कैलकुलेशन एक बार और कुछ करवाएंगे मुझसे। अरे हम कुछ बोला ही नहीं, थोड़ा शांति रखो ना, हमको बोलने दो ना।
अबे बोलने दो। अरे वो स्टेफनी समझा जो कॉन्सेप्ट है तो उसमें जो 12 लाख का है 32,000 चुप सुनो ना, पिक अप योर कैलकुलेटर वंस ना, एक बार और कैलकुलेटर। नेट प्रॉफिट, अरे हम तुमको कुछ नहीं करने बोला, बोला मुंह बंद करके बैठो। नेट प्रॉफिट प्लस सारा फिक्स खर्चा को प्लस करना है, तो नेट प्रॉफिट कितना है 6 लाख प्लस 18,000 प्लस 64,000 प्लस 40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1,60,000। हम वेजेस को भी प्लस किया, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ये तो करो ना कैलकुलेटर पे, सब प्लस हो गया, माइनस मेरा इनकम 44,000 डिवाइडेड बाय 30,50,000। मैंने खाली वेरिएबल को सेट असाइड किया, सारा फिक्स को हटाया है, एंड वेजेस फिक्स्ड है मेरा, यहाँ पे बोला हुआ है 39.016%। वेजेस मेरा फिक्स है यहाँ पे, उसको मैंने सबको प्लस किया, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल माय फिक्स्ड खर्चा माइनस माय इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीपी रेशियो। इस बार मैंने इनकम को माइनस किया, जो कभी भी कोई और सम में नहीं होता था, क्योंकि उल्टा जा रहा है सब। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करता था विद द टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर। क्या हो गया भाई लोग, वी यूज्ड टू माइनस विद द मल्टीप्लाई विद द टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर। प्लीज मल्टीप्लाई कीजिए। 14,87,485। तो आप बोल रहे हैं ये जीपी है आपके लिए, अब ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं समझेगा तो नहीं पढ़ा। आप बोल रहे हैं जीपी पर, ये जीपी गलत है, इसमें हमने वेजेस लिया। जीपी में क्या नहीं लेना चाहिए, तो इस जीपी में से हम लोग माइनस करेगा वेजेस 1,92,000 इस साल का। अब जब जीपी इस साल का ले रहा है तो आपका माइनस क्या होगा, वेजेस ऑफ दिस ईयर। कितना माइनस होगा, 1,92,000। उत्सव उनको बुलाओ ना एक बार से। 12 लाख कितना आ रहा है आपका, हाँ 485, जो वो तो पॉइंट का गैप है। अब आप ये खर्चा को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो लोग नहीं समझा उन लोग मेरा बात सुनो भाई, अल्टीमेटली है सब सम एक ही। तो आप बोल रहा था हम लोग पहले पता है क्या करता था, वी यूज्ड टू कैलकुलेट द जीपी रेशियो ऑफ विच ईयर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखता था नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी बाय सेल्स इनटू 100। आप तोता राम है, अच्छा लगा, पर इसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा इस बार इनकम, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से प्लस किया हुआ है। तो आप जब खर्चा प्लस कर रहे हैं तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब भाई इसमें और कुछ नहीं बोल सकते सदा, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? तो इससे जीपी निकलेगा। नेट प्रॉफिट कितना आया 6 लाख, माइनस मेरा नॉन ऑपरेटिंग कितना है 44,000, और जितना भी इन्होंने फिक्स्ड एक्सपेंस दिया है सारा का सारा को मैं क्या कर दूंगा प्लस। तो फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या क्या है, बैंक चार्जेस, रेंट, ऑडिट फीस, सैलरी, वेजेस, इन लोग ने तो लिख के दिया है सब फिक्स्ड है। तो सारा फिक्स्ड को ऐड करके बताओ कितना फिक्स्ड आ रहा है। अब नहीं समझा गया यार, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द जीपी रेशियो ऑफ विच ईयर गाइस, पर इसके अंदर वेजेस भी प्लस किया क्योंकि इन्होंने वेजेस को फिक्स माना है अभी के लिए। बताना कितना है, वेजेस को जोड़ा है ना, डिवाइडेड बाय द सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, जो मैंने यहाँ पीएनएल से निकाला था। ये रहा, ये पीएनएल बनाया था ना मैंने, कितना निकाला 30,50,000। अरे भाई लोग लॉस्ट लग रहा है आप लोग। अरे हम आपको 38 टाइप का सम करवा रहे हैं, 38 में व्हाट डिड यू यूज टू कैलकुलेट, हमको ये बता दो कब का। यहाँ पे भी वही कर रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस द स्टैंडिंग चार्जेस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स्ड चार्ज माइनस द इनकम जो नेट प्रॉफिट से प्लस हुआ है, क्योंकि हमको ऊपर में जीपी चाहिए, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू व्हाट 100। सेल्स लेगा 30 लाख, कितना आएगा ये बताइए, और आगे एक दो पॉइंट और बोल दो, 0.164%। 4 पॉइंट में कर लेते हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पता है क्या निकालता था, सेल्स ऑफ करंट ईयर। यस या नो में रिप्लाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 30,50,000 प्लस कितना परसेंट बताओ, 38 लाख
ये हम लोग ने जो लास्ट टाइम किया वही कॉपी चल रहा है। अब हम लोग पता है इसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे, जीपी। तो जीपी इज इक्वल टू 38,12,500 इंटू 39.0164%, 14 लाख। पर अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये जीपी में क्या माइनस नहीं किया, वेजेस, जबकि जीपी ट्रेडिंग का आइटम है। तो मैं माइनस कर रहा हूँ वेजेस विच विल बी 1,92,000। आप जब सेल इस साल का ले रहा है तो वेजेस भी का लेगा इस साल, एंड वेजेस 25% से नहीं बढ़ रहा है, 20% से। नहीं डाल सकता। द रीजन इज सेल्स बढ़ रहा है 25% से, वेरिएबल बढ़ रहा है 25 से, और वेजेस बढ़ रहा है 20 से। अगर आप वेजेस को ऊपर ले लेगा आपका आंसर नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने 2 बार कैलकुलेटर चलाया था आपसे। एक बार मैंने वेजेस लेके करवाया था, तब आंसर गलत आता था, क्योंकि वेजेस 20% से बढ़ रहा है, बाकी सेल्स बढ़ रहा है 25 से, तो वेरिएबल भी बढ़ रहा है 25 से। जीपी को मैंने 25 से मान के बढ़ा दिया। जब मैं जीपी इस साल का सेल पे लगा तो जीपी तो बढ़ ही रहा है ऑटोमेटिकली 25% से। नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? पर वेजेस कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 20%। तो वो अलग परसेंटेज एज कंपेयर टू सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। दैट इज व्हाई वेजेस मैंने अलग से माइनस किया है। कितना रुपया आएगा ये बताइएगा? पूरा सेम चल रहा होगा। ये आ गया लास्ट ईयर का जीपी, एंड देन वी यूज्ड टू प्लस व्हाट, खर्चा, एडिशनल एक्सपेंसेस, व्हिच विल बी सैलरी का 28,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का 13,47,500। एग्जैक्ट सेम भाई। देख लो, तरीका तो वही है ना भाई, कंसेप्ट तो वही है। नहीं समझा? पर अब मैंने जो आपको सम करा है वो देखिए आप एक बार कॉपी में। क्या आप यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बताइए। तो मैंने आपको सम में क्या करवाया, मैंने बोला आप लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालो, ये मत इसी साल का जीपी रेशियो निकाल लो, सीधा जीपी का अमाउंट ही निकाल लो ना इस साल का। नहीं समझा? क्योंकि आप लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालेगा तो उसके अंदर वेजेस नहीं होगा, वो वेजेस आप अलग से लेगा। अरे आप नहीं समझा, हम जीपी रेशियो निकालते समय ना वेजेस को भी प्लस कर दिया था। उसके लिए मैंने वापस से वेजेस को माइनस किया, क्योंकि जीपी निकालने में होना चाहिए। क्योंकि देखो जब मैंने यहाँ जीपी निकाला, मैंने माइनस वेरिएबल एक्सपेंस किया, माइनस क्या किया, वेजेस। तो लास्ट ईयर का जीपी रेशियो से हम सम नहीं किया, हम डायरेक्टली इस साल का ही जीपी निकाल लिया। कोई बोला नहीं नहीं हमको तो लास्ट ईयर का ही जीपी रेशियो से सम करना, वैसे कर लो। तो याद रखना लास्ट ईयर का जीपी रेशियो में खाली वेरिएबल एक्सपेंसेस हैव बीन कंसीडर्ड, वेजेस हैव नॉट बीन कंसीडर्ड। उसके लिए वेजेस अलग से माइनस होगा। हम नहीं समझ रहे हैं भाई, इस तरह कंसेप्चुअली हम कैसे बढ़ाएं। तो आपको सब समझा दिया है कि आपको इस साल का जीपी चाहिए। तो हम लोग हर सब में क्या करते थे, हम लोग लास्ट ईयर का जीपी को इस साल का जीपी मान के कर लेता था सब। पर इस साल का जीपी तुम डायरेक्ट निकाल सकता है, तो क्यों लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालेगा? तो फिर लास्ट ईयर का पीएनएल क्यों बनाया हम लोग? सेल्स निकालने के लिए। व्हाई हैव वी मेड द लास्ट ईयर का पीएनएल? टू कैलकुलेट व्हाट, सेल्स। हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकते हैं। तो जब भी पॉलिसी का अमाउंट निकालने बोले, what are you supposed to calculate? GP ratio of the last year. Then you apply into the GP of what? Turnover of the this year. You get it? पर इस सब में आपको जीपी रेशियो लास्ट ईयर चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप इसी साल का डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, जीपी, एंड देन यू गोना प्लस द एडिशनल एक्सपेंसेस। Why basically the amount of policy is GP of this year plus additional expenses. अब जीपी ऑफ एक्सपेंसेस, जीपी ऑफ दिस ईयर डायरेक्ट निकलेगा तो डायरेक्ट निकालो, नहीं निकलेगा तो लास्ट ईयर का रेशियो से निकालो, एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट। अब बोलो समझ आया ना? तो 37, 38, 39, 40 चारों का टोन एक ही है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालना है, जीपी ऑफ दिस ईयर प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। किससे? इसी से करो, इसी से करो। ये इजी है क्योंकि इसमें वेजेस वाला पॉइंट याद नहीं रखना पड़ेगा, नेचुरली हो जाएगा। इस साल का जीपी निकालना, उसमें जो 38 नंबर सम है उसमें इस साल का जीपी निकलेगा ही नहीं। उसके लिए वी हैड टू यूज द परसेंटेज ऑफ द जीपी ऑफ लास्ट ईयर। ये बेटर है, दिस इज मोर कंसेप्चुअल कि दिस ईयर जीपी प्लस द एडिशनल एक्सपेंसेस। पर लास्ट 38 में प्रॉब्लम क्या है, डोंट नो द जीपी ऑफ दिस ईयर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द सम, यू बिकम बेटर। तो जितना बार सम्स को देखेगा उतना बेटर सोच पाएगा। आपको थॉट याद भी रखना पड़ेगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास पहले लिखवाएंगे, उसके बाद अपना 2 सम बचा है एंड अपना चैप्टर पूरा डन है 100%। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो भाई मेरे को ये वाला टोन भी बैठाना था कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी के लिए अपने को चाहिए जीपी ऑफ द दिस ईयर प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर जीपी ऑफ दिस ईयर निकल सकता तो अब निकालो ना,
नहीं निकल सकता तो वी गोना यूज द जीपी रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर assuming it to be constant this year. समझा? तो नेक्स्ट क्लास वापस से हम 37 एक बार और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। 39 आप लोग होमवर्क में मत करना, 39 कल क्लास में ही करेंगे वापस से एक बार। तो एक काम करेगा 39 कर लेगा वापस से और उसको हम लोग दोनों मेथड से करके दिखा देगा आपको, फिर आपको जो बेस्ट लगे आप वो करना और सारा नोट्स भी लिखवा देगा कल इस टाइप का सम। ठीक है, इसी टाइप का फिर एक सम और है जो मेरा छोड़ा हुआ है 30। तो करो ना, पर आपको फिर वेजेस अलग से वापस करना पड़ेगा। तो हम उसमें प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस कर लिया ना अलग से। मेरा दिक्कत खाली वेजेस का बढ़ने पे, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेजेस जीपी का कैलकुलेशन को इफेक्ट करता है। सैलरी वाले तो जीपी के बाद आता है ना, तो हम उसको बाद में प्लस करते हैं, पर वेजेस तो जीपी के ऊपर आता है। ये लोचा है, कल एक बार वापस बात करेंगे। पर बाकी आई थिंक द चैप्टर शुड बी अंडर कंट्रोल। ये कंसेप्ट भी 80% समझ आ गया। तो कपल ऑफ चीजें प्लीज थोड़ा सोया करो घर पे बराबर, ठीक है, अच्छा से। इट्स अ रिक्वेस्ट, ट्राई नॉट टू स्टे अवेक द एंटायर नाइट या लेट स्लीप अवॉइड करो, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पूरा दिन सर्वाइव करना होता है। 3 क्लासेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, आई डोंट थिंक हम आज कुछ भी होमवर्क नहीं दिया, कुछ भी हम होमवर्क नहीं दिया, ठीक है। कोई भी होमवर्क नहीं आज मेरे साइड से। आपकी साइड से हायर परचेज का लेक्चर्स अपडेट करो प्लीज फुल स्पीड के अंदर। टोटल 9 लेक्चर्स है, 7 तक डाला हुआ है क्या मेरा? 7 तक डाला हुआ है, 6 तक आप लोग का हो चुका है, आप लोग ये बोल रहे हैं। तो लेट्स पुल इट अप, लेट्स रैप इट अप। क्या ये क्लियर है आपको? आई थिंक इंश्योरेंस क्लेम में मोटा मोटी हो जाना चाहिए। आज आई थिंक अपना इंश्योरेंस क्लेम का लेक्चर नंबर 8 था क्या शायद मेरे हिसाब से, क्या? आई थिंक 1 मोर लेक्चर एंड कल इन्वेस्टमेंट शुरू भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक इंट्रोडक्शन कर लेंगे कल इन्वेस्टमेंट का आधा घंटा का। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।